कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। गर्मी के मौसम में मूंगफली की खेती है लाभकारी। बैकयार्ड मुर्गियों को पालकर किसान बढ़ा सकते हैं आमदनी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकतर किसान भाई केवल बरसात के मौसम में ही मूंगफली की बोनी करते हैं, लेकिन जिन किसानों के पास पर्याप्त पानी की सुविधा है वे गर्मी के दिनों में भी तीसरी फसल के रूप में मूंगफली की पैदावार ले सकते हैं। तो आप मूंगफली की उन्नतशील किस्मों का चयन करके खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी लेते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर संजय सिंह से। तो सबसे अच्छी चीज तो ये है कि गर्मी में मूंगफली का जो खेती का जो तरीका है वो बहुत अलग नहीं है। वो जैसे आप खरीफ में करते हैं उससे थोड़ा भिन्न है, लेकिन अगर श्योरिटी माना जाए तो मुझे लगता है कि गर्मी की खेती में ज़्यादा श्योर है। इसकी जो क्वालिटी है वो करीब खरीफ के कंपेयर में ज़्यादा अच्छी आती है। सबसे पहली चीज़ तो बताना चाहेंगे आपको कि वैसे किसान, जिन किसान के पास पानी की भरपूर सुविधा है, वैसे किसान ही गर्मी में मूंगफली की खेती के बारे में आगे बढ़ेंगे। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में मूंगफली की खेती करने के लिए कम अवधि में पकने वाले गुच्छेदार प्रजातियों का चयन करें, जिसमें TJ 37A, TJ 24A, DH 86, R 9251, R 8808 आदि किस्मों का चयन किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर भूमि के चयन के बारे में। किसान भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि मूंगफली में जो फलियां बनती हैं वो जमीन के अंदर बनती हैं, और जमीन के अंदर बनती हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर जमीन अगर हल्की है, पोली जमीन है, बहुत कड़ापन नहीं है, मिट्टी बहुत पानी पड़ने के बाद बहुत हार्ड नहीं होती है, पानी चिपकता नहीं है, मिट्टी चिपकती नहीं है, इस तरह की जमीन मूंगफली की खेती के लिए अच्छे होते हैं। खास करके अगर सैंडी लोम सॉइल है तो ये बेस्ट सॉइल मानी जाती है आपकी मूंगफली की खेती के लिए। तो दूसरा चीज़ हम बताना चाहेंगे आपको भूमि की तैयारी के बारे में। किसान भाइयों, ध्यान दे लीजिएगा कि मूंगफली की खेती के लिए भूमि की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी है। पूरी खरपतवार, एक भी खरपतवार खेत में न रहे, कल्टीवेटर से बढ़िया से गहरी जुताई करके और उसके बाद डिस्क से आप 1 या 2 बार डिस्क मार करके, जब तक ज़मीन में लगे कि ज़मीन पूरा एकदम ढंग से हमारा उसमें कल्टीवेटर पूरा जा रहा है और ढंग से कोई मतलब खरपतवार नहीं है, और कोई भी इसके खरपतवार, क्या होता है कल्टीवेटर से जब हम खेती करते हैं, जुताई करते हैं, तो एक टाइन से दूसरे टाइन के बीच में ज़मीन जो है थोड़ा छूट जाती है। ये इसीलिए हम लोग डिस्क को बाद में करते हैं। डिस्क हैरो से क्या होती है, बीच में जो छूटे हुए थे उनको भी डिस्क क्या करती है, जुताई कर देती है। तो चूँकि हम वैसे ज़मीन में से जुताई करने जा रहे हैं जो ज़मीन ऑलरेडी हमारी सैंडी लोम की है, तो ये ज़मीन ऑलरेडी जो है कि क्या होता है कि जहाँ डिस्क चलती है तो वहाँ ऑटोमेटिक पूरी तरह से कवर हो जाता है और बढ़िया इसका खेत की तैयारी हो जाती है। इसके साथ साथ आपका ग्रीन मैन्योरिंग का या गोबर की खाद का सबसे ज़्यादा महत्व यहाँ बढ़ जाता है। चूंकि हम गर्मी की खेती करने जा रहे हैं तो ध्यान ये दीजिए अब कि खेत में यदि हमारे ऑर्गेनिक कंपोस्ट नहीं रहेंगे, कार्बन नहीं रहेंगे, तो मिट्टी में जल धारण क्षमता नहीं रहेगी। जल धारण क्षमता नहीं रहेगी तो हमें बार बार सिंचाई करना पड़ेगा। बार बार सिंचाई करना पड़ेगा। सिंचाई करने से पौधों में तमाम तरह की बीमारियां लगती हैं, और क्या होता है, पौधा भी उस स्ट्रेस को झेलने में मुश्किल आती है उसके, जिससे उत्पादन आपको घटेगा। किसान भाइयों,
गर्मी के मौसम में मूंगफली की खेती करने के लिए यूरिया 45 किलो, सिंगल सुपर फॉस्फेट 150 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। मूंगफली में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा का उपयोग न करें, क्योंकि ये मूंगफली की पकने की अवधि बढ़ा देगा। ध्यान रखें कि बीज का चयन रोग रहित उगाई गई फसल से करें। ग्रीष्मकालीन मूंगफली के लिए 95 से 100 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। इसके बाद हम चल सकते हैं किसान भाइयों, आपको बीज शोधन पे ध्यान दें। बीज शोधन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है मूंगफली के उत्पादन में। तो बीज शोधन के लिए हमेशा बात करते हैं आपको तो कुछ ऐसे फफूंदनाशक और कल्चर, ध्यान दे लीजिएगा, दो चीजें। तो पहले हम फफूंदनाशक की बात करें। उन फफूंदनाशक में जो हम लोगों ने अपने रिसर्च के द्वारा सबसे अच्छा पाया है वो है आपका कार्बाक्सिन 37.5%, थायरम 37.5%। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बाजार में आता है। इस कॉम्बिनेशन को आप 2 से लेकर 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको ट्रीट कर लेना है। ध्यान ये दें कि जब मूंगफली को आप ट्रीट करते हैं